होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गिरफ्तार छात्रों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। झूठे मुकदमे को वापस करो, वापस करो, वापस करो। बच्चों पर मारपीट किया गया है, इंजर्ड है, जख्मी है, उनको सरकार 5-5 लाख का मुआवजा दे, उनको समुचित इलाज कराए। और झूठे केस में जो फंसाए गए हैं बहुत सारे छात्र दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में अभी जेल में हैं, जिन पर चिन्हित करके FIR किया गया है, वो केस सरकार वापस ले, उन बच्चों को निर्दोष साबित करे। और केंद्र सरकार जो शिक्षा में बजट घटाई है उस बजट को बढ़ाए, और इस तरह से बजट बढ़ा करके देश में अभी 1 लाख सरकारी स्कूल ये मोदी सरकार जहां भाजपा शासित राज्य है उनमें बंद कर दिया गया। हमारे 2.5 लाख बच्चे स्कूल से आउट हो गए। इस तरह से शिक्षा को ख़त्म करने की नरेंद्र मोदी की साजिश है कि यहाँ जब कोई शिक्षित रहेगा तो ना रोजगार मांगेगा। इस तरह से सबको शिक्षा का स्तर गिरा करके ख़त्म कर देने की इसकी नीति है। देखिए, नीट अभ्यर्थियों का जो यह अधिकार की लड़ाई है, ठीक है। अभी जो हम लोग का मुख्य मुद्दा जो था शिक्षा मंत्री का जो है कि इस्तीफा जो हो चुका है, उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा मुद्दा है। जैसे जो अभी नीट में जिनके जैसे छात्रों को जंतर मंतर से लेकर के बहुत सारे ज़िलों में जहाँ पर जो है कि एकदम केस किया गया है उसको वापस लिया जाए। साथ ही जो दिवंगत जो है कि मृत हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही छात्रों के अधिकार, सम्मान और उसके भविष्य की गारंटी सरकार दे। हम लोगों का यह जो आज का लड़ाई है वो भविष्य में भी जारी रहेगा। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यू टीवी सिवान जो टीम है पहुंची हुई सिवान जिले के बसंतपुर में। अभी हम बसंतपुर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इस बसंतपुर के तमाम लोग जो हैं अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे मिलेंगे, बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आइए देना करते हुए सीधे लेकर चलेंगे। हमारे बीच जो है बसंतपुर के पैक्स अध्यक्ष सह पराक्रमी फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर बालेश्वर राय जी मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ के मौजूद हैं। इनसे मिलेंगे, बात करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, नीट अभ्यर्थियों का जो यह अधिकार की लड़ाई है, ठीक है। अभी जो हम लोग का मुख्य मुद्दा जो था शिक्षा मंत्री का जो है कि इस्तीफा जो हो चुका है, उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा मुद्दा है। जैसे जो अभी नीट में जिनके जैसे छात्रों को जंतर मंतर से लेकर के बहुत सारे ज़िलों में जहाँ पर जो है कि एकदम केस किया गया है उसको वापस लिया जाए। साथ ही जो दिवंगत जो है कि मृत हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही छात्रों के अधिकार, सम्मान और उसके भविष्य की गारंटी सरकार दे। साथ ही जो है कि हम लोगों का यह जो आज का लड़ाई है वो भविष्य में भी जारी रहेगा। लगातार हमारे जो है कि शिक्षा का बजट जो घट रहा है उसको बढ़ाए सरकार। लगातार यह जो है कि लड़ाई हम लोगों का जो है कि भविष्य में भी यह लड़ाई जारी रहेगा, ठीक है। अभी सरकार बैक फुट पे है। शिक्षा के उनके मंत्री जो बोल रहे थे कि कोई मंत्री हमारे इस्तीफा नहीं देते हैं, लेकिन आज युवाओं का यह जीत है, युवाओं की लड़ाई का यह जो है कि जीत है कि वो आज जो है कि इनको तो पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन काफ़ी लोगों पर केस मुकदमा करा करके और डराने धमकाने का काम किया गया। लेकिन उससे भी छात्र हमारे नहीं डरे और पूरे बेजोर तरीके से हम लोग लड़ाई लड़े और उसका बदौलत है कि आज शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, हम लोग का आज बहुत बड़ा धरना का आयोजन था, रोड मार्च भी था, लेकिन बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी अपना इस्तीफा दिए, सरकार बैक फुट पर आई। तब हम लोगों ने पूरा एकत्रित होकर निर्णय लिया कि जब सरकार नौजवानों और छात्रों की बात को मान करके बैक फुट पर आ गई तो हम लोग उसको आज स्थगित किए और हम लोग मात्र बैठ करके आपस में निर्णय लिए कि तमाम लोग जुटेंगे और जो हम लोगों का निर्णय करेंगे कि अब हम लोग रोड मार्च नहीं करके सरकार को आपके माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार को हम लोग सूचित करेंगे कि ये छात्रों का जो युवा शक्ति और छात्र नौजवान के सामने सरकार ने अपना घुटना टेक दिया। छात्रों में वो ताकत है, नौजवानों में ताकत है कि जिसको सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा। आज हम लोगों का मुख्य मांग अब यही रह गया कि जितने भी छात्र के ऊपर पूरे देश में FIR हुआ है उसको सरकार वापस ले और जो लोग इसमें घायल हुए हैं सरकार उनकी समुचित इलाज कराए और उनको मुआवजा दे और पूरा सदन जो है एक दिन शिक्षा पर बहस चले और पूरे देश के बजट का 10% शिक्षा पर खर्च किया जाए
तब जा कर के शिक्षा के माहौल में सुधार होगा और सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं तो इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। अभी तो ये अंगड़ाई थी, इससे बड़ी बहुत बड़ी अभी लड़ाई बाकी है और वो लड़ाई हम लोग इस धरती से लड़ने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, लाल सलाम। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आज के मार्च और प्रतिवाद मार्च के माध्यम से ये मांग रखता हूँ कि ये आंदोलन के अंतर्गत जो पुलिस के माध्यम से जो दमन किया गया, वो दिल्ली में हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को मारा पीटा गया, उसमें एक बच्ची भी मर गई। इस तरह से अभी सिवान में आंदोलन जो आज पुलिस ने वहाँ दंगा किया, कल जहानाबाद में हुआ, आज पटना के गांधी मैदान में लाठीचार्ज हुआ, बिहार के सभी जगह कम वैसे ये स्थिति रही। तो जब अपने हक की बात कर रहा है आदमी तो प्रशासन को मदद करना चाहिए। चल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जेन्युइन सवाल है, ये आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, हमारे बच्चे हैं, तो इनकी सवाल को हम सरकार तक पहुंचाएं संयमित। तो यहाँ छात्र तो ऐसे ही नौजुवक और उसके बाद में पुलिस प्रशासन ऊपर से निर्देश दे करके मार रहा है तो जनाक्रोश तो होगा ही। इस तरह से ये सरकार को ये गलत किया है केंद्र सरकार, और यहाँ राज्य सरकार भी जो कर रही है उनके निर्देश पर ये बहुत गलत अमानवीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। और जितना बच्चों पर मारपीट किया गया है, इंजर्ड है, जख्मी है, उनको सरकार 5-5 लाख का मुआवजा दे, उनको समुचित इलाज कराए। और झूठे केस में जो फंसाए गए हैं बहुत सारे छात्र दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में अभी जेल में हैं, जिन पर चिन्हित करके FIR किया गया है, वो केस सरकार वापस ले, उन बच्चों को निर्दोष साबित करे। और केंद्र सरकार जो शिक्षा में बजट घटाई है उस बजट को बढ़ाए और इस तरह से बजट बढ़ा करके देश में अभी 1 लाख सरकारी स्कूल ये मोदी सरकार जहां भाजपा शासित राज्य है उनमें बंद कर दिया गया। हमारे 2.5 लाख बच्चे स्कूल से आउट हो गए। इस तरह से शिक्षा को ख़त्म करने की नरेंद्र मोदी की साजिश है कि यहाँ जब कोई शिक्षित रहेगा तो ना रोजगार मांगेगा। इस तरह से सबको शिक्षा का स्तर गिरा करके ख़त्म कर देने की इसकी नीति है। हमारे देश के बच्चे जाग गए हैं, नौजुवक जाग गया है। हम अभिभावक अपनों बच्चों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। ये तो छोटी लड़ाई थी, आगे हम इनको चेतावनी देते हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन कीजिए। ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर का लीक होना ये बंद करवाइए, अथेंटिक एजेंसी को दीजिए। RSS के जो लोग हैं उनको जो ब्लैक लिस्टेड है उनको दे करके इस तरह से भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। पैसा के बदौलत लोग अपने पेपर लीक करा करके नीट में जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस तरह से ये रोक लगनी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपना बात रखें। चले बने हमारे बीच देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।